अंदर मार रखो, बिल्कुल उसको अंदर, बिल्कुल जगह खाली करो ये वाली। अतिक्रमण हटाने के लिए कहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब कोटद्वार एक कोटद्वार है, नगर निगम बना हुआ है, सन्ने से लेकर सिकट्टी तक जो कोटद्वार का बॉर्डर एक कोने से दूसरे कोने तक अतिक्रमण सब जगह हटना चाहिए। अगर हटना है तो पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या जो मार्केट में व्यापारी रहते हैं, गोखले मार्ग में, स्टेशन रोड पे, बद्रीनाथ मार्ग पे, उनके ऊपर ही ये डंडा क्यों चलता है, बार बार चलता है। बार बार एक बात आती है, हर जगह यही बात आती है, गोखले मार्ग, कभी स्टेशन रोड, कभी बद्रीनाथ मार्ग। अब पहले ही प्रशासन द्वारा बार बार बद्रीनाथ मार्ग का और कच्ची आड़त का अतिक्रमण हटाया गया था। जबकि अतिक्रमण हटाना है तो मैं चाहता हूँ कि जो कौड़िया बॉर्डर है वहाँ से शुरुआत की जाए, पूरा अतिक्रमण हटाया जाए, किसी का कोई विरोध नहीं होगा और होता भी यही है। और मुझे ये समझ नहीं आता जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, उनको तो पूरे कोटद्वार में अतिक्रमण हटाने की बात करनी चाहिए, ना कि कुछ चिन्हित जगहों की। यही कहना है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस षड्यंत्र के तरीके जो है, जो कोटद्वार बाजार के व्यापारी हैं उनके खिलाफ ये बार बार कोई सा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उनको हार्म करने की कोशिश जा रही है। व्यापारियों को कम से कम मैंने ये महसूस किया है कि जब भी अतिक्रमण आता है तो ऐसा क्यों है कि ये हमारे साथ जो है पार्शलिटी होती है। कोटद्वार के जो पुराने व्यापारी नगर पालिका क्षेत्र के जो व्यापारी थे, जब निगम बन चुका है तो मैं भी चाहती, ये भी दायित्व है पूरे नगर निगम का कि वो पूरे क्षेत्र का अतिक्रमण हटाए। नहीं तो मैं इधर को बात सुनिए, अब नगर निगम का काम है, नगर निगम प्रशासन का काम है, नगर निगम प्रशासन जो है उस पर ध्यान दे और अतिक्रमण चिन्हित करे। चिन्हित करके जो अगर कोई भी सरकारी जो हमारे यहाँ के कोई भी है, अगर कोई बड़ा नेता है या बड़ा मंत्री है, कोई विधानसभा अध्यक्ष है, उनको सूचित है कि जो अतिक्रमण जो है पूरे का पूरा ये अतिक्रमण नगर निगम में और एक कोने से अतिक्रमण का शुरुआत होनी चाहिए। कोटद्वार के रोज चाहे सिपली बॉर्डर से हो और इस संडे से लेकर सिकट्टी तक जितना भी एरिया है सब जगह से अतिक्रमण हटना चाहिए। देखिए, जो पूरा उत्तर कोटद्वार क्षेत्र है उस पर जो विधानसभा अध्यक्ष नौसिखिया, मैंने पहले भी कहा था राजनीति की ABCD नहीं पता, वो जो अतिक्रमण हटाने की मांग कर रही है, बिल्कुल व्यापारियों को टारगेट करा जा रहा है। अब ये कतई सहन नहीं किया जाएगा। एक अतिक्रमण हटाने के लिए किसी भी व्यापारी भाई का उत्पीड़न अगर होगा तो हम इस नगर निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे। और हम विधानसभा अध्यक्ष को भी चेतावनी देते हैं, अगर आपने व्यापारियों का उत्पीड़न किया तो आपको इस शहर में नहीं घुसने दिया जाएगा। वो व्यापारी को उत्पीड़न करने के लिए अतिक्रमण हटा दिए। अतिक्रमण तो पूरे कोटद्वार में हो रखा है, अगर सिस्टम ढंग से हटाने तो एक हटाइए उसे, हम स्वागत करते हैं उसका। लेकिन किसी का उत्पीड़न करके अगर सिर्फ एक ही को टारगेट किया गया कि इन व्यापारियों को उत्पीड़न करना है तो उसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेनली एक जनरल आदेश है कि जहाँ पर भी शहर में अतिक्रमण है उसे हटाया जाना चाहिए और वो जरूरी भी है। कई जगह से इस प्रकार की शिकायतें आती रहती है, संज्ञान लिया गया है उनका। और गोखले मार्ग में काफ़ी अच्छी तरह से अतिक्रमण पे काबू भी पाया गया है, लेकिन कई जगहों पर सिकंदर जोशी मार्ग, स्टेशन रोड, देवी रोड, उन पर अभी भी अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसमें व्यापार संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता भी हुई है। उनका कहना था कि हम अपने स्तर पर ही व्यापारियों से बात कर रहे हैं और हम अपने स्तर पर ही इस पर काबू पालेंगे। और मेरा भी मानना भी है कि सेल्फ रेगुलेशन इज़ द बेस्ट रेगुलेशन। तो यदि वो अपने स्तर पर कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम अभी इसमें पहले अनाउंसमेंट करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं और यदि उनके अपने स्तर पर अतिक्रमण पर काबू नहीं पाता तो अनाउंसमेंट के तुरंत बाद इसमें कार्रवाई करना शुरू कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से कठोरता के साथ इसको एनफोर्स किया जाएगा। तो उसमें एक वजह तो ये कही जा सकती है कि इसमें जो नए जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनके अभी लैंड रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। तो इसमें एक संयुक्त निरीक्षण, एक जो निगम के कर्मचारी हैं और राजस्व के कर्मचारी हैं, संयुक्त निरीक्षण कराने के बाद उसका चिन्हीकरण किया जाना चाहिए और कुछ का हुआ भी है। तो जैसा कि पुरानी वाली लिस्ट है उसके साथ वो ऐड हो जाएगा। साथ में अगर और भी ज़्यादा अगर हम और संयुक्त निरीक्षण कराएंगे तो पूरा एक उस पर चिन्हित करने के बाद अतिक्रमणकारियों को हटाया जाने की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक उसकी बात है तो जो लेटर आया है वो
माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से आया है कि उसमें यही है कि एक दैनिक जागरण में एक खबर छपी थी, उसका संज्ञान लिया गया है। उसके आधार पर कहा गया है कि इसमें इस खबर को के तथ्यों की पुष्टि करें और अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो उसके आधार पर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।